सहाबा इकराम की बात मैं करता हूं मेरे अजीजों, जिन्होंने फख्र महसूस किया है हुजूर की गुलामी में। दो सहाबा की बात हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। साद इब्ने अबी वक्कास और अब्दुल्ला बिन जहश दोनों बड़े गहरे यार थे, जिगरी दोस्त थे। एक दूसरे के साथ उठना बैठना बहुत था, लेकिन जंगे ओहद से एक रात पहले दोनों दोस्त मुसल्ला बिछाकर बैठ जाते, कल सुबह जंग के मैदान में उतरना है, आओ बैठते दुआ करते हैं। तवज्जो मेरे अजीज, साद इब्ने अबी वक्कास ने कहा अपने दोस्त से, अब्दुल्ला मैं दुआ करता हूं तुम आमीन कहना। अब्दुल्ला बिन जहश कहते हैं ठीक है, तुम्हारी दुआ हो जाएगी, फिर मैं दुआ करता हूं तुम आमीन कहना। तवज्जो, दुआ क्या की जा रही है? साद इब्ने अबी वक्कास हाथ उठाते कहते हैं रब्बल आलमीन, कल जब मैदान ओहद में मैं उतरूं तेरे नबी पाक के दीन की हिमायत के लिए, रसूलुल्लाह की सफों में जाऊं, तो मौला मेरा मुकाबला किसी बड़े पहलवान से करा दे। ये नहीं छुप छुपा करके कोई छोटे सिपाही को टच करके भागाए, ख्वाहिश भी तो देखो हुजूर के सिपाही की। या अल्लाह, कल जब मैदान में मैं उतरूं, सबसे बड़ा जो पहलवान हो उससे मेरा मुकाबला करा। आगे की दुआ भी सुन लो। फिर साद इब्ने अबी वक्कास की ख्वाहिशें क्या है? कहते हैं मौला जब वो सामने आए, मैं सामने से मारूं, दाएं से मारूं, बाएं से मारूं, पीछे से मारूं, फिर गिरा कर सीने पर चढ़ जाऊं, फिर कहूं लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं उनके मफाहिम अर्ज कर रहा हूं, फिर कहूं इस्लाम बुलंद है। उनकी दुआ हो गई। दूसरे दोस्त की दुआ क्या है? अब्दुल्ला बिन जहश, ये भी बड़े सहाबी, हुजूर के चहेते सहाबी, साद इब्ने अबी वक्कास के जिगरी यार, हाथ उठाते कहते अब मेरी दुआ है, तू आमीन कह। दुआ क्या कर रहे? अल्लाहू अकबर। कहते हैं रब्बल आलमीन, मैदान ओहद में कल तेरे हबीब के साथ मैं सफों में जब जाऊं, तेरे दीन की हिमायत के लिए, तेरे नबी की इज्जत और नामूस के लिए, मौला मैं लड़ते 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 दुश्मनों के नरगे में चला जाऊं, और दुश्मन कभी मुझे सामने से मारे, कभी पीछे से मारे, कभी दाएं से, कभी बाएं से, और मैं हर जख्म पर तेरे नाम की बुलंदी का ऐलान करूं, इस्लाम की बुलंदी का ऐलान करूं, हर जख्म पर तेरे हबीब की इज्जत की बात करूं। दुआ ये भी है, दुआ वो भी है। अज़ीज़ान गिरामी, रात के वक्त दो दोस्तों ने दुआ की है, दो सहाबा ने दुआ की है। सुबह जब हुई और मैदान ओहद में रसूलुल्लाह के साथ ये सहाबा आए थे, अल्लाहू अकबर, साद इब्ने अबी वक्कास जैसे ही मैदान में आए, आपके मुकाबिल में वो दुश्मन आया काफिरों की तरफ से, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह 1000 इंसानों की ताकत रखता, 1000 इंसानों की ताकत रखता है। ऐसा बड़ा पहलवान साद इब्ने अबी वक्कास के मुकाबिल में आया। उसको देखते ही साद इब्ने अबी वक्कास ने कहा मैं तो कामयाब हो गया, रात की मेरी दुआ कबूल हो गई है, रात की मेरी दुआ कबूल हुई है। और फिर उसके बाद साद इब्ने अबी वक्कास तीर और तलवार जो चलाते रहे, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी आगे से, कभी पीछे से, ऐसा मारते थे। साद इब्ने अबी वक्कास को जानते हो कौन है? ये अशरा मुबशरा से वो सहाबी जिनके तीर और तलवार का अंदाजा कर सकते हो। साद इब्ने अबी वक्कास जब तीर चलाते थे, पीछे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते, इरमी या साद बि अबी अंत व उम्मी, ऐसा तीर चल। सहाबा से पूछा कि कैसे है? सहाबा ने कहा ये मस्त और दीवाना वार लड़ते हुए ऐसे घुस गए और नरगे में फंसे, तो सामने से, दाएं से, बाएं से, पीछे से इनको इतना मारा गया, हर जख्म पर चिल्लाते थे अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। उसके बाद शहीद हो गए और उनके टुकड़े किए गए। साद इब्ने अबी वक्कास टुकड़ा उठाते हैं और कहते हैं मेरे अब्दुल्ला, कल मैंने भी दुआ की थी और तूने भी दुआ की थी, मेरी भी कबूल हुई, तेरी भी कबूल हुई, लेकिन कसम रब्बे जुल जलाल की, मेरी दुआ से तेरी दुआ कई दर्जे अफजल है, इसलिए कि हुजूर की मोहब्बत में मारना और है, हुजूर की मोहब्बत में मर जाने का मजा और है। आप डर भी ना जाएं, ऐसे हालात होते हैं। अभी अभी मौसम में निकले हुए कभी तुमको छोटी छोटी चुरियां लेकर के लहरा करके दिखाते, ये देखो हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। गीदड़ों से कहो ये अल्लाह के नबी के वो शेर हैं जो 1400 साल से करबला सुनते आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हालात जैसे भी हो, मेरा मैसेज सिर्फ इतना है,
अपने ईमान का सौदा कभी नहीं होने देना, अपने दीन का सौदा कभी नहीं होने देना। इस्लाम के मुतालिक तुम ज्यादा फिक्रमंद भी मत हो। इस्लाम अपना दिफा खुद करता है, इस्लाम अपना डिफेंस खुद करता है। ये इस्लाम वो पौधा है जो ततारियों की बड़ी आंधियों में भी महफूज रहा है। हाँ, चंगेज और हलाकू के दौर में भी इसका बाल बेका नहीं हो सका। आपको पता है बगदाद में ततारियों ने कत्ले आम किया था, सबको सुला दिया है, खून से लाल कर दिया है। और ततारी बादशाह की बेटी शाम में घूमने के लिए निकली है तो उस वक्त देखा कहीं से अजान की आवाज आ रही। हमने तो बगदाद की ईंट सींट बजा दी, फिर भी आवाज आ रही। लोगों को यही तो दर्द है, हमने कई सालों से इनके पीछे मेहनत की, फिर भी अजान कहीं ना कहीं से आती, अजान की आवाज आती है। हाँ, वो आएगी। एक बात बता दूं, कपिल साहब इसको नोट करें, एक मस्जिद में किसी बुत के रख देने से वो बुत कदा नहीं होता। तारीख गवाह है 307 काबे के अंदर थे, तब भी काबा काबा था, काबा काबा ही था। काबे का तवाफ कभी नहीं रुका, काबा का हज होता रहा। 360 बैठे थे तब काबा काबा था। और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हर तरह की शिर्क और कुफ्र से काबे को पाक किया। और हमारा यकीन है मोहम्मद अरबी का गुलाम कभी तो आएगा और फिर बुत कदे से उस मस्जिद पाक को पाक करके कौम के हवाले कौम के हवाले करेगा इंशाअल्लाह। आपको अंदाजा नहीं है, हुजूर की याद में तड़पना, दिल का धड़कना सिखाया जाता है। और इन मजमों के रंग को देख करके मैं नाउम्मीद नहीं हूं। अभी इसमें रमक बाकी है, रमक बाकी है। अभी मैं कहता हूं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर बैठे हुए भी, सामने वाले भी अंगूठा चूम रहे हैं। मैंने नाम मेरे मुस्तफा का लिया, लेकिन कहा क्या मैंने आपको कि आप भी चूमो? किसने कहा आपको कि अंगूठों का बोसा लेकर आंखों से लगाओ? किसने कहा? अरे मैंने कहा भी नहीं, ना तमहीद बांधा। इधर नाम लिया, बेइख्तियार अंगूठे उठ गए, बेइख्तियार लबों को चूम लिया तुमने, लबों से अंगूठों को चूम कर आंखों से लगाया। यह इस बात की अलामत है गुनहगार हो गए, गद्दार नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से सरकार शाहे मीरा, मुहाफिजे हम से रिसालत। मरे हुए लोगों से क्या खिताब किया जाए? जिंदगी बाकी है, इसीलिए तो घूम घूम कर आपसे खिताब कर रहे हैं। और इस उम्मीद के साथ कि इकबाल ने यह भी कहा था कि निकल कर सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। इकबाल की बात सुनो, कह रहा है पहले जमाने में सहरा से निकले थे सहाबा, पैरों में चप्पल नहीं थे, पैबंद लगे कपड़े, तलवारें टूटी हुई, लेकिन जब निकले थे तो रोमन एम्पायर को भी धूल चटा दिया था, पर्शियन एम्पायर को भी परखचे उड़ा दिए थे। दो सुपर पावर ताकतों को नाकों तले छने छपवा दिए। ये तारीख में मौजूद है, मिटाने से नहीं मिटेगा। इकबाल ये कहता है ये जो हालात हुए थे ये देखकर मुझे अंदाजा है वो दिन आएगा मोहम्मद अरबी का शेर फिर होशियार होगा। हम वो होशियार करना चाहते हैं। ये नहीं कि मैं कहता कि हम हैं, ये हैं, वो हैं। खुदा किसी भी दिन, किसी भी जमात में, किसी भी इलाके में एक दिन सलाहुद्दीन को जरूर पैदा करेगा और फिर वो आएगा, इनकलाब लाएगा। हम नाउम्मीद नहीं है खुदा की रहमत से, बार बार आपको जगा रहे हैं। और जब तक ये दौलत मोहब्बत मुस्तफा मौजूद है, मेरा ये यकीन है कि हमें हजारों ताकतें मिलकर के मिटा नहीं सकेंगी, नहीं मिटा सकेंगे। ये दौलत लासवाल तुम्हारे पास मौजूद है। आप नहीं देखते आज हालात बड़े खराब हैं। डॉक्टर साहब हमारे मेहमान हैं, लेकिन आपको पता है यहां के हालात इनके ही पड़ोसी, बल्कि इनकी बिरादरी के लोग जो नाथ खां हैं, मशहूर नाथ खां,
हमसे पूछ रहे थे कि मौलाना आप जो है कुफार और मुशरिकीन के नरगे में हैं और वहां पर आप इस तरह से बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? मैंने उस वक्त बगदाद मुकद्दसा में उनसे अर्ज किया था, क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हाँ हम तादाद में कम हैं, हम तादाद में कम हैं और बड़े हालात के मारे हुए हैं, लेकिन हमें अपनी तारीख याद है। बदर में भी तादाद कम थी, उहद में भी तादाद कम थी और सबसे बड़ी तादाद तो करबला में कम थी, लेकिन फतह का झंडा आज भी करबला वालों का ही लहरा रहा है। सुभान अल्लाह। तादाद माने नहीं रखती, कभी मत जाना इन सब मामलात पर। आज जो ढकोसले पैदा किए जाते, तुम्हें मुर्दा किया जा रहा है। कुछ मत बोलो, हालात बड़े खराब हैं। इनसे पूछो तुम्हारे बाप दादा के जमाने में हालात अच्छे थे, वो भी कहेंगे हालात उस वक्त भी खराब थे, उस वक्त भी खराब थे। हरे सुबह अजल की बात कर रहा हूं, इस्लाम का सूरज तुलू हुआ कि मक्का के हालात खराब ही थे, मदीने हुजूर हिजरत करके गए, हालात खराब ही थे। मैं आपको बताऊं, मेरी फिक्र करने वाले उलमा बड़े बड़े सादा बहुत दुआ करते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं थोड़ा सा एहतियात से, क्या आपका होना यहां कौम के लिए जरूरी, इफादा इस्तिफादा लोगों का चलता रहेगा, फायदा होता रहे। मैं एक बात कहता हूं, मैं तो बहुत छोटा सा, बल्कि मैं कोई घास के लायक भी नहीं। इमाम हुसैन का होना कितना जरूरी था। सहाबा कराम के जमाने में अहले बैत का वो सबसे बड़ा चेहरा इमाम हुसैन का होना जरूरी था कि नहीं था? उस वक्त भी ये कहा था सहाबा ने, मक्का से जब करबला जा रहा था ये काफिला, हाथ जोड़कर कहा था मौला हुसैन मत जाएं, आप रसूलुल्लाह की निशानी है, आप मत जाएं, आपसे खल्के खुदा को फायदा होगा। मेरे अजीजों, मैं ये बात आज कहता हूं, हमारी कोई वकात नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं जो ये समझता है अपनी कुटिया बचाने के लिए कि हमारे होने के बाद बहुतों का फायदा होगा। अरे इमाम हुसैन के होने से कितना फायदा होता, मगर उस हुसैन आजम ने ये नहीं देखा, बल्कि निकल करके उस मैदान में निहत्ते बच्चों के साथ चले आए थे और गर्दन भी कटा दी। ये समरा आज तक देखने को मिलता है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने अजीम उस रुखसत पर नहीं अमल किया था, अजीमत का रास्ता इख्तियार किया, चले आए। उस वक्त भी सहाबा ने उनसे कहा था आपका होना बहुत जरूरी है, लेकिन इमाम हुसैन की नजर में ये बात थी रह लेंगे चंद साल, लेकिन लोगों के दिलों में जो नर्वसपन होगा, शरीयत की धज्जियां उड़ती हुई देख करके बड़े बड़े लोग खामोश हैं, तो आइंदा आने वाली नस्लें भी इसी तरह कंप्रोमाइज करती हुई चली जाएंगी। मेरे अजीजों, मैं आज खुल करके बताता हूं, मेरी पुश्त पनाही करने के लिए बड़े बड़े उलमा मौजूद है, एक भी हुकूमत का कुत्ता नहीं है और ना ही जरूरत है। जब कभी पहली मर्तबा मैं तन्हा खड़ा था मुंबई की सरजमीन पर, हुजूर मोइनुल मशाइख मेरे साथ, उस वक्त भी साथ थे, आज तक है। और ये भी बात बताऊं, आपका मैं मुफ्ती होऊंगा लेकिन इनका बाबू, ये हमेशा एक ही बात, ये सारी चीजें मेरे साथ हैं, लेकिन फिर भी मैं खुल करके आपके साथ ये कहता हूं, बच्चे मेरे भी, बीवी, खानदान मेरा भी है, लेकिन एक चीज सताती है आज भी कि अगर आज आप सबकी बातें सुनकर के हम भी कहें थोड़ा जी लेंगे, हम भी 10 साल 12 साल 14 साल जो जिंदगी मिल जाए जी लेंगे, क्योंकि इनको ना बोलेंगे तो छोड़ देंगे, आसानी से रहने देंगे। लेकिन एक नुकसान हम देख रहे हैं, कल को आने वाली नस्लें पूछेंगी, कल को आने वाली नस्लें पूछेंगी, जब नबी की शान में कुत्ते भौंकते थे हमारे बाप दादा रोटियां सेका करते थे, उनके दिलों में कौन सा ईमान होगा, उनके दिलों में कैसी बुज़दिली आ जाएगी। लेकिन मेरे अजीजों, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा,
मौत तो सबकी लिखी हुई है, मेरी भी है, आपकी भी है। किसी दिन बिस्तर पर पांव रगड़कर मर जाएंगे, लेकिन हम ये सोचते हैं जब मरना मुकद्दर है ही, यूं भी तो किसी दिन दुनिया से जाना है। नबी पाक का नाम बुलंद करके जाएंगे, नस्लें इस बात के लिए सीना चौड़ा करके कहेंगी, नहीं, सारे अगर कुत्ते भौंक रहे थे, मेरा बाप मेरा दादा नबी की शान में अज़मत रिसालत के दिफा के लिए तन्हा खड़ा था या उलमा में से कोई खड़ा था, उनके फख्र के लिए इतनी बात काफी है और उनके ईमान के हिफाजत के लिए इतनी बात काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस अज़मत रिसालत के लिए आपको क्या समझ में आता है? बहुत दिन हो गए हमारे आराम के, बहुत दिन हो गए सुकून के। नबी के नाम पर हमने रोटियां बहुत खाई, हुजूर की इज्जत पर क्या क्या नहीं मिला हमको। कौन से दिन तकलीफ आई है, कौन से दिन तकलीफ आई है? ये अहले बैत को देख रहे हो, आपको पता है वो बाबुल हवाइज इमाम मूसा काजिम, अहले बैत के इस बड़े इमाम की बात कर रहा हूं जो इमाम जाफर सादिक के बेटे हैं, लेकिन 7 साल तक वक्त के जालिम तागूती ताकतों ने जेल में रखा, जहर देकर के खत्म किया है। आपको पता है इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी, जिनको जहर देकर के खत्म किया गया, अहले बैत था जिन्होंने 20-20 साल जेल काटी है। रसूलुल्लाह के शहजादे थे वो, रसूलुल्लाह की आल थे। आज तो लाखों में है, उस वक्त तो नबी के शहजादे चुनिंदा थे, पूरी दुनिया के वो मरकज थे, लेकिन जेलों में 20-20 साल गुजारे। किसी को 10 साल, किसी को 12 साल, किसी को 20 साल। आपको पता है इमाम मूसा काजिम को जंजीरों से भी मारा गया था, जंजीरों से। आप अपने बाप को मार खाता हुआ देख करके नहीं बर्दाश्त कर पाते, हमारे वो अजीम इमामों की बात कर रहा हूं जिन्होंने मेरे नबी की शरीयत की दिफा के लिए जेलों की जिंदगी, हत्ता के रिवायत ये बताती है मौला इमाम मूसा काजिम का जनाजा भी जेल से निकला। मेरे अजीजों, ये सब क्या बातें सिर्फ बयान करने के लिए रह गई? उलमाए ज़वील एहतराम इस मनसब को हाथ समझें। आज ज्यादा से ज्यादा यही होगा। इसी किछोछा मुकद्दसा के एक बुजुर्ग थे जो मेरे बहुत बड़े आइडियल है, सैयद मुजफ्फर हुसैन कछोछवी। आजादी के मौके पर बड़ी मुसीबतें उठाई और इनको पकड़ करके, एक शहजादा है कि छोछा मुकद्दसा का आस्ताना, और जेल में डाल दिया गया था। आपको पता है कि छोछा के उस शहजादे ने एक जवाब दिया था जो मेरा फेवरेट शेर है, पसंदीदा शेर है। आपने कहा था मुजफ्फर को मुकय्यद ना समझ ऐ सैयद, मेरी असीरी भी सुन्नत आबाई है। माशाअल्लाह, मेरी असीरी भी सुन्नत आबाई है। मुजफ्फर को मुकय्यद मत समझ ऐ सैयद। आपको पता है ये तारीख है हमारी, लेकिन सब की सब तारीख इसलिए दोहरा रहा हूं कि हमारी इज्जत उसी में मौजूद है, वहीं पर है। वापस आ जाओ उधर ही। अपनी कुटिया बचाकर, अपनी दुकान बचाकर ज्यादा दिन नहीं जी पाओगे। हुजूर के नाम का दिफा करो, सुबह कयामत तक मौला नाम जिंदा रखेगा। सुभान अल्लाह। हाँ, अपनी हिफाजत के लिए बहुत सारे लोग हैं, अपनी अपनी फिक्र करने वाले। नबी की इज्जत और नामूस पर पहरा देने वालों की तारीख मिटाई नहीं जाती। हजारों मिटाने की कोशिश भी कर लो, वो मिटते नहीं है। आज आपको पता है पैरों से माजूर खादिम हुसैन को कौन नहीं जानता। लोगों को डर भी लगता है उनका नाम लेने में कि गरजता था बंदा और खुद व्हील चेयर पर बैठता, लेकिन लाखों को खड़ा होना सिखा दिया। किस बात पर? क्या अपने बाप के कसीदे पढ़ता था? क्या अपने खानदान के कसीदे गुनगुनाता था? एक ही बात, रसूलुल्लाह की अजमत पर बात, हुजूर की इज्जत पर बात करो तो फिर पता चलता है 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े के दिल में भी अल्लाह खुद मोहब्बत डालता है। वाह, सुभान अल्लाह, खुद मोहब्बत डालता है। सब चीजें मौजूद हैं उसी जात पर। एक बात मैं अब आपके सामने कहता हूं, गुफ्तगू समेटता हूं। आला हजरत का मसलक देखो, मिशन देखो, और आपको
उसी बात पर मैं लाकर जमा कर दूंगा। और सुन्नियों का मजमा मुझे पता है, आधा शेर मैं पढ़ूंगा, आधा ये खुद ही कंप्लीट करेंगे। और गारंटी के साथ कहता हूं, मुझे पता नहीं यहाँ के मजमे के बारे में, लेकिन इतनी गारंटी जरूर है आप कंप्लीट करेंगे। क्यों? हमें पता है मिजाज इश्क रसूल का, हमें पता है मोहब्बत मुस्तफा का। सुनो, मैं कहता हूं वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, ये गारंटी है हमारी, ये गारंटी है। आधा जुमला भी कह दो सुन्नी के बाद, वो जो ना हो तो, ये कंप्लीट खुद करेंगे। क्यों? ये अकीदा भी है, ये ईमान भी है, ये हमारी जान भी है। वो जो ना हो तो। अब सुनो मेरे अजीजों, जब तुम्हारा दिल पुकार कर कह रहा है वो जो ना हो तो, हमारे नाम के साथ वो जो ना हो तो, हमारी जिंदगी में वो जो ना हो तो, हत्ता के कब्र में चले जाओ, बहुत सारे जवाब दे दें, तुम्हारा रब कौन, तुम्हारा दीन क्या, मेन सवाल तो यही होगा, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। बल्कि बात सही अहादीस में मैं कह रहा हूं, एक ही सवाल का जिक्र भी आया है, कब्र में एक सवाल का जिक्र भी आया है, और फरमाया गया सिर्फ एक सवाल ये होगा, बता इस रसूल के बारे में क्या कहता था। वाह, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। फिर मैं पूछता हूं, कब्र में भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जब तक नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ेगी गाड़ी, वरना फंसे रह जाओगे। वो जो ना हो तो, चलो कब्र की जिंदगी खत्म हो गई, हशर में आ गए, हशर के मैदान में आ गए। लेकिन यहां पर भी क्या मसला है, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं कहीं न बनी। खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं कहीं न बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। वहां पर भी सबके पास फिर करके आती है कौम उसी मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आए। और शफाअत शुरू कहां से हुई? रसूल पाक से शुरुआत हुई, और उसके बाद इख्तिताम तक मेरे आका फरमाते हैं, कयामत के दिन मेरी हालत ये होगी, मेरे कंधे पर चादर पड़ी होगी और वो कभी खसक खसक कर गिर रही होगी। एक हाथ से मैं अपनी चादर संभाल रहा हूंगा और दूसरे हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा हूं। ये मैदान कयामत की बात है। फिर पूछता हूं, महशर में भी वो जो ना हो तो, कयामत के मैदान में भी वो जो ना हो तो, अरे तुम्हारी अजान कंप्लीट होती है, अजान में भी वो जो ना हो तो, नमाज में भी जब तक सलाम नहीं भेजोगे, नमाज में भी वो जो ना हो तो, कहीं पर भी बच नहीं सकते। इसीलिए आला हजरत ने कहा था, बखुदा खुदा का यही है डर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। जब तुम्हें समझ में आ गया वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना हो तो, वो जो ना हो तो, जब तुम्हारा यकीन है, अब सुनो बरेली का इमाम क्या कहता है, ऐ सुन्नी जवान आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज आना है तुम्हें वहीं पर। मेरी गुफ्तगू का खुलासा यही है, मेरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब यही है। आ जाओ उस कदम पर जहां से बिलाल हबशी को काबे की छत पर पहुंचाया गया। आ जाओ उस कदम पर जहां पहुंचने के बाद खत्ताब का बेटा अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब बना। हजरत उमर खुद कहते हैं, मेरी हैसियत इतनी थी, मैं खत्ताब का बेटा, बचपन में 2 बकरियां मुझसे नहीं संभलती, लेकिन एक वक्त आया हजरत उमर 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तनहा हुकूमत करते थे। मिस्र, इराक, यमन, शाम, फिलिस्तीन, ये आज का सऊदी अरब हजरत उमर की निगरानी में था। हजरत उमर कहते हैं, आज इतने बड़े खित्ते पर उमर की निगरानी है, इसलिए नहीं कि खत्ताब का बेटा उमर है,
इसलिए कि मोहम्मद अरबी का गुलाम उमर है। वो जो ना हो तो मेरे अजीजों, जितनों ने इज्जत पाई है उस कदम से पाई। आपको जब ये बात अच्छी तरह मालूम हो जाए, यहां देखो आप, यहां चेहरे बहुत सारे, यहां बहुत सारे चेहरे, और उसमें बुजुर्ग तरीन चेहरा वो सैयद रईस अशरफ साहब का है। लेकिन पूरा मजमा ये बात मेरे साथ यकीन के साथ कह सकता है, इन जवानों से कई ज्यादा हसीन और जमील ये चेहरा है। क्यों? अरे तुम्हारे बॉलीवुड और हॉलीवुड में थोड़ा बुढ़ापा आए तो उसे निकाल दिया जाए, फिर उसकी नहीं चलती। वहां सिर्फ रंग और गाजे का काम है, वहां सिर्फ और सिर्फ पाउडर लाली मेकअप का काम है। जब तक जवान थे हजारों फैन थे, लेकिन जवानी खत्म हो गई तो बेचारे उनकी जिंदगी के लाले पड़ गए। और सियासत में भी यही हाल है। 40-40 साल नौकरी किया पार्टियों की, बाद में फिर वो मंडली में बिठा दिया गया, अब आप बैठो दूसरे जवान आएंगे, उनकी भी जिंदगियां खत्म। लेकिन एक बात है, नबी पाक का जो गुलाम होता है वो 80 साल का भी हो जाए, उसके अंदर ना पुरानापन आता है ना बुढ़ापा आता है। सुभान अल्लाह। इज्जत वैसी ही बरकरार है, खूबसूरती वैसी ही है, 80 साल का हो कि 90 साल का हो। अरे 75 साल की उम्र में हमने हुजूर ताजुश शरिया को देखा है, और जिन आंखों ने उन्हें देखा होगा वह इस बात की गवाही देते हैं, 1,00,000 खूबसूरत जवानों को एक तरफ रखो और एक तरफ ताजुश शरिया, और देखने वाले की निगाहों को टटोल कर देखना, वो 1,00,000 की तरफ नहीं, इस 75 साला उस अजीम हुस्न को देखने में मां होगा जो हुस्न पाउडर और लाली का नहीं है, इश्क मुस्तफा से मिला हुआ। इज्जत रसूलुल्लाह के कदमों से, उनकी वाबस्तगी से है। तो फिर छोड़कर ये दर बदर क्यों ठोकर खाते? कहां ये बॉलीवुड और हॉलीवुड के चक्कर में पड़ गए? कहां तुम टिकटॉक पर मुजरे करने लग गए? कहां तुम गाने में अपनी जिंदगियां बर्बाद करके अपने दिल में निफाक पैदा करने लग गए? अरे ताश के पत्ते, जुए के अड्डे, शराब की बोतलें, ये तुम्हारी शान नहीं, ये तुम्हारे लिए ज़ेब नहीं देखता। और एक बात याद रखो, तुम जिन इलाकों में रहते हो बहुत सारे दूसरों को देखते हो, वो नाच रहे हैं तो हमको भी नाचना चाहिए, वो ऐसा कर रहे हैं तो हमको भी ऐसा करना चाहिए। शेरों को, कुत्तों को कभी देखना नहीं चाहिए। जो शेर है वो अपनी बिरादरी को देखता रहे, कुत्ते को देखता रहेगा तो फिर अपना शेरपन भी भूल जाएगा। इसलिए याद रखो, तुम खैरे उम्मत हो, तुम्हारा लक़ब कुरान में आया है। तुम नचनियों को मत देखो, शराबियों को मत देखो, जुआरियों को मत देखो, वो गाने पे कैसे थिरकते हैं, वो कैसे नाचते हैं, ये तुम्हारा मतलब नहीं है। तुमको अगर देखना है, खालिद बिन वलीद को देखो, सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखो, शिहाबुद्दीन गौरी को देखो, औरंगजेब को बार बार देखो, बार बार देखो। इसलिए कि उन अजीम हस्तियों को देखने वाला ये समझ में आ जाएगा उसे, ये सारी इज्जतें जो है उन नौजवानों ने जो हासिल की, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी हो कि खालिद इब्ने वलीद हो कि शिहाबुद्दीन गौरी हो कि औरंगजेब हो कि शहीद टीपू सुल्तान हो, ये सब की इज्जतें मुस्तफा के नाम से, हुजूर के नाम से हैं। आपको पता है खालिद बिन वलीद 125 जंगें लड़े, 125 में से एक भी शिकस्त नहीं खाई अपनी जिंदगी में। उनकी तलवार का वजन 35 किलो का है और ढाल का वजन 40 किलो का है, और उनके पूरे जिस्म में एक बालिश्त जगह भी बाकी नहीं जहां जख्म न लगा। जंगे मौता में एक ही जंग में 9 तलवारें टूटी, पीछे कदम कभी नहीं हटा। एक जंग में ऐसा हुआ था कि 2 काफिर सर पर आ गए थे और अमामा गिर गया था, गर्दन पर तलवार थी, कट जाती, तलवार की तरफ नहीं देखा, अमामा उठाने के लिए चल पड़े, उठा लिया, फिर सर पर रखा, उन काफिरों की तलवारें नीचे रह गई। हैरत में पूछा कि ये शहसवार है इस्लाम का, सिपह सालार है, और ऐसी बड़ी गलती छोटा सिपाही भी नहीं कर सकता। जब तलवार गर्दन पर हो तो ये टोपी और अमामा उठाएगा।
सामने के पहलवानों ने पूछा, ऐसी बड़ी गलती हमने छोटे फौजी से भी नहीं देखा, तुम तो सिपह सालार हो, ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? खालिद बिन वलीद का जवाब, यही मेरा मकसद है। फरमाया, तुम क्या समझते हो खालिद बिन वलीद अपने बाजुओं की ताकत से लड़ता है? हरगिज नहीं। इस अमामे में मेरे रसूल पाक के 3 मुँह मुबारक हैं। माशाअल्लाह। मेरा यकीन है जब तक ये सर पर होते हैं मुझे ताकत देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते सहाबा। अजीजान गिरामी वकार, बस आ जाओ इस नुक्ते पर। जिंदगी पूरी टटोल कर देखना, हर बड़े किरदार की तुम्हें एक ही उनसुर नजर आएगा, जिसने नबी पाक पर जितना अपनी फिदाइयत का इजहार किया, मौला ने उसको उतना ही बुलंद किया, उतना बुलंद किया है। अरे बीमारी के आलम में लकवा, फालिज, ये बहुत अजीब खतरनाक बीमारी, हाथ भी नहीं उठता, पैर भी नहीं उठता, इलाज भी नहीं होता। लेकिन ऐसी बीमारी में भी अस्कंदरिया की सरजमीन से शरफुद्दीन बूसीरी ने पुकारा था, मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व थक़लैन वल फरीक़ैन मिन अरब व मिन अजमी, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। 170 अशार लिखकर अपने नबी की बारगाह में अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। जानते हो, नबी आए भी और अपना हाथ फेर करके लकवा और फालिज से सही भी किया और चादर भी इनायत किया। लेकिन जिस वजह से मैं ये बात कर रहा हूं, आज पूरी दुनिया में घुमाओ, अफ्रीकी हो कि अमरीकी हो कि हिंदी हो कि पाकिस्तानी हो, लेकिन एक कसीदा सबको याद है, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मैंने बहुत तहकीक करके देखा, शरफुद्दीन बूसीरी का ये कसीदा अक्सर को समझ में नहीं आता, लेकिन गुनगुनाता हर कोई है, पढ़ता हर कोई है। पता ये चला कमाल बूसीरी का नहीं है, जो नबी की अजमत बोलता है मौला उसे सलामत रखता है, सुभान अल्लाह, जिंदा रखता है। आला हजरत जिंदगी भर मेरे नबी का नाम लेते रहे, आज मजमू में उनका नारा है। हमारे मजमे उनके नारे के बगैर कंप्लीट भी नहीं होते। हम में से कौन देखा हुआ है आला हजरत? कोई नहीं देखा हुआ है, लेकिन हुजूर के इश्क की बुनियाद पर हर जगह ये चर्चा है। इसीलिए मेरे अजीजों, आओ खिराज अकीदत पेश करते हैं उस बारगाह मुस्तफा में, और इस बात का अज़्म करके चलेंगे, ये तमाम इख्तिलाफात हटा दो, खत्म कर दो, एक चीज पर जमा हो जाते हैं, जो चीज रसूलुल्लाह ने सहाबा में डाली थी। हजरत बिलाल हबशी को सुना, जानते हैं ना? हबशी थे, काले थे, चौड़े होंठ वाले, चौड़ी नाक वाले जो हबशी होते हैं उनको हबशी कहा जाता है। हजरत बिलाल हबशी थे और एक साहबी हजरत अबू जर, इन दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया, छोटा सा झगड़ा। झगड़े के दरमियान हजरत अबू जर ने सिर्फ इतना कहा, या उम्मत सौदा, या इब्न उम्मत सौदा, ऐ काली मां के बेटे। हजरत बिलाल को इतना कहा, काली मां के बेटे। हजरत बिलाल को यह बात लग गई और दिल में ये बात रखा और हुजूर की बारगाह में आकर कहा, या रसूल अल्लाह, दिल दुखता है। कहा क्यों? अबू जर ने आज कहा, ऐ काली मां के बेटे। हुजूर जलाल में आए, मस्जिद में आए, मिंबर पर आए, कहा बुलाओ अबू जर। आए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट जो फरमाया, हदीस के अल्फाज हैं, अफीकल जाहिलिया, क्या अभी भी तुम्हारे अंदर जमाने जहालत की बुराइयां हैं? 3 बार कहा और उसके बाद हुजूर गजबनाक होकर जैसे ही अंदर गए, हजरत अबू जर तड़पने लगे, बेकरारी। दौड़ करके आए, हजरत बिलाल का हाथ पकड़ा, कहां है बिलाल? हजरत बिलाल मिल गए तो हाथ पकड़ करके ले आए। मैं किस लिए कह रहा हूं, कान खोल के सुन। छोटी छोटी बातों पर मशाइख से उलझ जाते हो, बड़े बड़ों को आज बदतमीजी के साथ बात करते हो। साहबा में हुजूर ने जो मोहब्बत डाली थी, किस बुनियाद पर? हजरत बिलाल का हाथ पकड़कर हजरत अबू जर ले आए मस्जिद में, कहा हो बिलाल, गलती हो गई, मैंने तुमको इब्न उम्मे सौदा कहा, काली मां का बेटा कहा,
हजरत बिलाल कहते वो बात हो गई, खत्म हो गई। कहा नहीं, खत्म नहीं हुई, मेरे नबी नाराज हैं, आका नाराज हैं। फिर क्या किया? हजरत बिलाल ने कहा मैंने माफ कर दी। हजरत अबू जर कहते हैं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हजरत अबू जर नीचे जमीन पर सो गए। कहा बिलाल तुम अपना ये काला पांव, इसका तलवा मेरे चेहरे पर रगड़ो, चेहरे पर रगड़ो, ताकि मुझे एहसास हो कि मैंने किससे उलझा है, किससे उलझा है। अपने आप को नीचे लिटा दिया। कहा बिलाल अपना पांव मेरे चेहरे पर रखो, एहसास जब हो जाए नबी के गुलामों। हजरत बिलाल कंधे पकड़कर उठाते हैं। कहा अबू जर क्या कर रहे हो, मेरा पांव तुम्हारे चेहरे पर, अल्लाह कभी ना करे, आओ सीने से सीना मिलाओ, मैं जिसका गुलाम हूं उसके तुम भी गुलाम हो। सुभान अल्लाह। यह उनकी इज्जतें थी। एक ही महवर था वो नबी पाक की इज्जत, एक ही मरकज था। काश वो चीज अगर आज आ जाए, ये सब भूल जाएंगे इख्तिलाफात। असल बात ये जिहालत इतनी भरी हुई है, ये छोटे छोटे तबकों में बट करके पता नहीं किसको किसको कोसते रह जाते हैं। अरे जिसको बोलना हो उसको बोलने से पहले इतना तो सोचो, नबी की बात करता है, हुजूर का गुलाम है, आशिक रसूल है। लेकिन एक बात, तुम खराबियां छोटी सी भी पा लेते हो तो चर्चा करते हो, इतना चर्चा करते हो। क्या ये फरिश्ते हैं? हर एक से गलतियां हैं, हर एक की गलतियां हैं। जितना चर्चा एक गलती को लेकर करते हो, कसम खुदा की बताओ, अपने दिल पर हाथ रखकर उसकी एक अच्छाई मिले तो क्या इतना चर्चा करते? क्यों नहीं करते? इसका मतलब है दिल बीमार है तुम्हारा, जाती हसद है, जिसको लेकर किसी को टॉन्ट करते हो, किसी को तानाजनी करते हो। सोशल मीडिया इस पर भरा पड़ा हुआ है, नए नए मुफत्तिन इस तरह के मुनाजिर आए हुए हैं। फितना अंगेज लोग, वो अपने दिलों का इलाज करें, वरना मुनाफिकत आ जाएगी, मुनाफिकों में शुमार होगा। अरे तुम्हारी एनर्जी गुस्ताखाने रसूल के लिए रखो, आशिकाने रसूल के लिए नहीं। जितनी ताकत लगाना है उन कुत्तों के खिलाफ लगाओ जो नबी पर भौंकते हैं और जो जिंदगी भर नबी की अजमत की नौकरी करते हैं। तुम्हारी जुबानें उनके लिए खुलती हैं। कैसा आलमिया है, कैसा आलमिया है। जिंदगी भर नबी की नात पढ़ने वाले को एक कूड़ा करकट जमा करने वाला सब्जी बेचने वाले के सामने खड़े होकर अपना ईमान साबित करना पड़ रहा है। बड़े बड़े मशाइख को आज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ रहा है, मैं भी मोमिन हूं, मैं भी मोमिन हूं। और किसके सामने? यह गली कूचों पर, नुक्कड़ पर बैठ करके मुनाजरे करने वालों पर, जिनके ईमान का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन मैं आपको कहता हूं, इन गद्दारों से अपने आप को बचाओ। नबी की आजमत जिसके पास देखो, सारे इख्तिलाफात भूल जाओ, उसकी इज्जत करो, उसकी इज्जत करो। इसलिए कि कल क़यामत के दिन तुम्हें जब खड़ा होना है शफाअत के लिए, तुम भी उसी नबी को पुकारोगे, वो भी उसी नबी को पुकारे। लेकिन एक बात सुन करके जाओ, मेरे आका ने फरमाया मेरा उम्मती, ये नहीं कहा मेरी अहले बैत, अहले बैत का मकाम बहुत बुलंद है। फरमाया मेरा उम्मती दूसरे उम्मती से लड़ पड़ा, और उसके बाद फिर दोनों में एक ने कहा कि मुझे एहसास हो गया, माफ कर दो, और दूसरे ने कहा नहीं माफ करता। हुजूर फरमाते हैं कल क़यामत के दिन वो मेरी शफाअत के करीब ना आए, वो मेरी शफाअत के करीब ना आए। नबी को कितना एहसास है तुम्हें जोड़ कर रखने का, तुम्हारे इत्तिहाद का। हुजूर पाक ने 3 दुआएं की थी मस्जिद इजाबा के पास। एक दुआ नहीं पहुंची, जिसमें वो यही दुआ थी कि अल्लाह मेरी उम्मत को इख्तिलाफात से बचा। ये इम्तिहान है उम्मत का, लेकिन नबी को सबसे ज्यादा इस बात का शौक था कि मेरी उम्मत मुत्तहिद रहे। ऐसा शौक नबी पाक का कि सहाबा को तकरार करते हुए देखना पसंद नहीं करते, सफों में दरार पसंद नहीं करते। आपको पता है हुजूर उस वक्त तक रकात नहीं बांधते जब तक सफें पूरी दुरुस्त नहीं करते। ये इत्तिहाद ही की तो बात थी, दिल से दिल जोड़ना, कंधों से कंधा जोड़ना। और आज हमारा हाल ये हो गया, इत्तिहाद की बात करो तो हम सुलह खुली हो गए,
मैं तो अहले सुन्नत व जमात आशिकाने मुस्तफा की बात कर रहा हूं। अरे छोड़ो उन खबीसों को, अपना इत्तिहाद तो कर लो, बहुत उम्दा। अपना इत्तिहाद कर लो। तुम्हारा हर बुजुर्ग पर इत्तिहाद है, गौस पाक तुम्हारे, गरीब नवाज तुम्हारे, मखदूम सिमना तुम्हारे, महबूब इलाही तुम्हारे, लेकिन इनके सब मानने वाले सब अलग। क्यों? ये सारे औलिया का मिशन एक ही है, अजमत रसालत, वाह, अजमत नामूस रिसालत। जब सबका मिशन एक है तो फिर अपने दिल का इलाज करने की जरूरत है। आज बस दिल का इलाज करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान हमें लायानी बातों में मुलविस कर रखा है। तुम्हारा पूरा का पूरा सर घुमा कर रख दिया गया है। जिन चीजों में तुम्हें अपनी एनर्जी खर्च करनी थी, शैतान कहीं और लगा दिया। इसीलिए कुत्ते खुल करके मैदान में आने लग गए। उनको पता है जिस दिन ये मोहम्मद अरबी के शेर जमा होने लग जाएं तो फिर इनका जीना हराम कर रखेंगे। उस खातून ने एक सवाल पूछा कि अच्छा तुझे इतना यकीन है तेरे खुदा पर, तो फिर तेरा खुदा बचाया क्यों नहीं? हम इतना मार रहे थे और इतने लोगों को मारा है। ने बड़ी दानिशमंदी का जवाब दिया, कहा बेटी तुझे पता है बकरियां पालने वाला रेवड़ लेकर के जब चलता है तो साथ में कुत्ता भी लेके चलता है। बकरी कभी रेवड़ से हट जाती, इधर उधर जाती है तो कुत्ता भौंक भौंक करके उसको जमात में शामिल करता है। हम उम्मत मुस्तफा कभी भटक जाते जमात से इधर उधर, मौला तुम जैसे कुत्ते छोड़ता है, तुम भौंक भौंक करके हमें फिर शरीयत में ले आते। क्या हालात है भौंकने वाले? अगर और तेजी से भौंके तो मेरा यकीन है कि ये जो बच्चे इधर उधर भटके हैं इंशाल्लाह मेरे मुस्तफा की छांव में जरूर आ जाए इंशाल्लाह। अपने दीन की इबादत करनी है, अखलाक से करनी है, हुजूर पाक की सुन्नतों से करनी है। अब हमारी जो जिंदगी बाकी है मेरे अजीजों, यही इजहार भी करना है के एतबार से। चंगेज ये भी 50 लाख इंसानों के कत्ल का उसके ऊपर इल्जाम भी है और बल्कि हकीकत है। 50 लाख लोगों को मारा, रोजाना कत्ल नहीं करता तो खाना नहीं खाता। एक मर्तबा यही हमारी जमात, मुसलमानों की जमात मैदान में गिरफ्तार करके लाई गई, 3 सफों में खड़ा किया, खुद घोड़े पर बैठा हुआ खिलौने से खेल रहा है। जल्लाद को बुलाया कि अब इनकी सफें उड़ाना शुरू कर दो, गर्दनें उड़ाओ। इन हालात में सुनो मेरे अजीज, पहली मर्तबा जब जल्लाद गर्दन पर तलवार उड़ाने लगा, चलाने लगा, तो एक पहली सफ में बूढ़े मियां थे, वो हट करके पीछे चले गए, दूसरी सफ में चले गए। पहली सफ में नंबर ना आए, दूसरे में चले जाते, मरना तो था ही। जब पहली सफ वालों को पूरा जल्लाद उड़ा दिया, गर्दनें उड़ गई, दूसरे सफ की बारी आई। चंगेज देख रहा था कि ये बूढ़ा पीछे चला गया है, कहां तक जाएगा। दूसरी सफ को हुक्म दिया, जल्लाद को हुक्म दिया गया मारो। कत्ल करते करते गर्दनें उड़ाते हुए आया, ये बूढ़ा तीसरी सफ में चला गया, तीसरी सफ में। अब आखिरी सफ है, इसके पीछे कुछ थी नहीं। अब चंगेज ने तीसरी सफ के कत्ल के हुक्म से पहले मजाक में कहकहा मार करके पूछा, बूढ़े पहली सफ में खड़ा था, दूसरी में आ गया, दूसरी में खड़ा था, तीसरी में आ गया, तीसरी की बारी शुरू हो रही है, अब कहां जाएगा? बूढ़े ने कहा अब भी मेरा अल्लाह है, अब भी अल्लाह है, ना उम्मीद नहीं है। उसने अभी जल्लाद को हुक्म दिया ही था, उस चंगेज के हाथ में जो खिलौना था, घोड़े पर बैठकर खेल रहा था, अचानक गिर गया। और वो खिलौना उठाने के चक्कर में जैसे ही झुका, उसका घोड़ा बिदक गया, उसका पैर घोड़े की जेन में फंस गया और घोड़ा भागने लगा। इतना भागा कि चंगेज के सर को पत्थरों से टकराते टकराते, घोड़ा किसी के काबू में नहीं है, सारे सिपाही घोड़ा पकड़ने के पीछे भागे हुए हैं, सारे वजीर पकड़ने के लिए जा रहे हैं। घोड़ा उस वक्त जाकर रुका जब इसका सर फट कर 2 टुकड़े हो गए, मर चुका है और सारी सल्तनत एक आंध में खत्म। बूढ़ा अपने हाथ उठाकर कहता है, ऐ दुनिया वालों देखो मेरा मौला मौजूद। कैसे भी हालात हो मेरे अजीज, अल्लाह है। कुरान पाक में मेरा मौला फरमाता है, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना,
रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में हजरत अबू बकर को यह जुमला कहा था। ये जुमला बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। आज अगर आप ये कहते हैं कि कौन है हमारे साथ, कौन सी सियासी ताकत है, कौन सी कुव्वत है, मियाँ हमको भी देखो, लोग ये सोचते होंगे बड़े बड़े लोग इनको चलाते हैं, छोटा आदमी भी पीछे खड़े होने को तैयार नहीं होता। हाँ, ये तो बड़े जिगरे वाले यूपी में तो डरते भी हैं। हाँ, इनके स्टेज पर बैठेंगे, दूसरे दिन फोटो में आएंगे। हाँ, एक मौलाना साहब उन्होंने कहा आपके साथ बैठे थे, दूसरे दिन पुलिस वालों ने उठा लिया। हाँ, क्यों उठाया? कहा लब्बैक लब्बैक तुम बहुत पुकार रहे थे। मैंने उन मौलाना साहब से कहा पकड़ करो मौलाना, दुनिया चोरी करके थाने जाती है, तुम नबी का नाम लेकर जा रहे हो, इसमें क्या खौफ, इसमें किस बात की झिझक और शर्म है? मैं ये कह रहा हूं मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अगर किसी को हया है और शर्म है तो ये शैतानी शर्म है, ये शैतानी हया है। सिद्दीक अकबर गारे सौर में हुजूर के साथ हैं, मुशरिकीन ढूंढते ढूंढते उस गार तक भी आ गए और ऐसे हालात थे कि हजरत अबू बकर कहते हैं अगर वो पांव उठाते तो हम नजर आ जाते। मुशरिकीन वहां तक पहुंच गए हैं, अगर वो पांव उठाते तो हम नजर आते। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेकरारी जैसी बड़ी पूछा रसूलुल्लाह से, आका अब क्या होगा? तब नबी पाक ने अबू बकर सिद्दीक के सीने पर हाथ मारा और कहा ला तहज़न इन्नल्लाह माना, घबरा मत, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। आज फिर मैं ये कहता हूं, कौन है तुम्हारे साथ? दुनिया ये बार बार ताना मारती है, ये पार्टी भी नहीं, वो पार्टी भी नहीं, हजारों गुरु घंटाल तुम्हारे साथ हो, अल्लाह हमारे साथ है। इस यकीन के साथ जिंदा रहो मेरे अजीज, अल्लाह हमारे साथ है। आपकी पैदाइश जब हुई थी, आपके कान में मुअज्जिन ने सबसे पहला जुमला क्या कहा था? अजान देते हैं कि नहीं बच्चा पैदा होने पर? बोलो जोर से, क्या कलमा था? अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह अकबर का मतलब अल्लाह सबसे बड़ा है। और उसके बाद जिस दिन तुम मरते हो, कफन पहना करके जनाजा लाकर रख दिया जाता, इमाम तुम्हारे जनाजे पर तकबीर उठाकर सबसे पहले क्या कहता है? क्या कहता है? हम इस दुनिया में आए थे अल्लाह अकबर सुन करके, दुनिया से जा रहे हैं अल्लाह अकबर सुन करके। यह अकीदा है इस दुनिया में हम मुसलमान अल्लाह से बड़ा किसी को नहीं मानते, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। इस ईमान के साथ जियो मेरे अजीजों। आपको पता है आज के हालात में लोग तुम्हें ये कहेंगे सब आधा इधर आधा उधर करके चलो, लकुम दीनुकुम वलिय दीन की बात है। कुछ पीर लोग भी आए, कुछ मौलवी लोग भी आए, जरा इनका भी दिल रख लो, जरा इनका भी दिल रख लो। एक मियान में दो तलवार नहीं ले सकती। आप इस बात को याद रखो, इस्लाम पर हो तो इस्लाम पर पूरे के पूरे उतर जाओ, और पूरे के पूरे उतरने का मतलब ही यह है किसी की खुशामदी और किसी की चापलूसी के लिए हम नहीं जीते। हमने देखा है उन सियासी नेताओं को बेचारे 40-40 साल उनकी जूतियां उठा करके नौकरी करते रहे, बूढ़े हो गए तो पार्टी ने निकाल दिया और पता नहीं कौन सी दर्शन मंडली में बिठा दिया गया है। इनका हाल ये है। लेकिन हुजूर की गुलामी में जो आलिम जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ाई जाती है। मोहम्मद के गुलामों में बुढ़ापा आ नहीं सकता। यहाँ जो जितना बूढ़ा हो जाए इज्जत बढ़ती चली जाती है। इसलिए एक बात याद रखो, दुनिया तुम्हारे खुशामद करने से कभी राजी नहीं होगी, ये कभी राजी नहीं होंगे। तुम कशका लगा लिए, तुम भगवा पहन लिए, कभी इधर की बातें उधर की बातें कर लिए, कभी राजी नहीं होती दुनिया, कभी नहीं राजी होती है, हमने देखा है। लेकिन आओ मेरे मुस्तफा के दरबार में एक दुरूद से राजी हो जाए, और कुछ ऐसा खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला। इसलिए राजी करना हो तो उस एक दरबार में जिसको आला हजरत ने कहा है आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गए, कल न मानेंगे क़यामत में अगर। मैं जो अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं इस बात पर, एक बहुत बड़ी बात है। आज तुम क्या कर रहे हो इसी का एतबार है, आज क्या कर रहे हो इसी का एतबार है। ये मत सोचना कि कयामत के दिन हुजूर की शफाअत तो हो ही जाएगी। किसके लिए शफाअत? ईमान वालों के लिए है, ईमान वालों के लिए है, इस्तिकामत के साथ जमे रहे उनके लिए है।
आपको पता है कब्र में 3 सवालात होते हैं, सबने सुना है कि नहीं सुना? सबसे पहला सवाल है मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन? तुम्हारा रब कौन है? सवाल क्या है वो मैं पूछ रहा हूं, जवाब आपसे नहीं पूछ रहा। तुम्हारा रब कौन है? फरिश्ते पूछते हैं, आप जवाब क्या देंगे? मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल है तेरा दीन क्या है? मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? आप जवाब क्या देंगे? मेरा दीन। अब सुनो फर्क, तीसरा सवाल क्या है? बहुत बड़ा फर्क है। पहले 2 सवालों में ये पूछा गया तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है का लफ्ज है। और तीसरे सवाल में पूछा जा रहा है मां कुंत तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, हुजूर को दिखाकर फरिश्ते पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था, ये नहीं क्या कहता है। पहले 2 सवालों में पूछा गया कौन है रब, क्या है दीन, लेकिन हुजूर के बारे में कह रहे क्या कहता था। अब क्या कहता है वो तो हर कोई कहेगा हुजूर को देखकर कि ये आका है, ये मौला है। हुजूर के जलवों को देख करके फिर हर कोई मान ले जाए, उस वक्त मानना एतबार नहीं होगा। इसीलिए फरिश्ते क्या पूछ रहे हैं, क्या कहता था। इसीलिए आज के दौर में क्या कहते थे इसी का एतबार होगा। ऐ सुन्नियों, कब्र के अंदर वो सुन्नी गुलाम मुस्तफा मचल करके कहेगा हुजूर के बारे में क्या कहता था। वो अपोजिशन वाले हैं जो डर जाएंगे, हुजूर के बारे में जवाब नहीं दे सकेंगे, जवाब नहीं दे सकेंगे और वो डर जाएंगे। क्या कहते थे उनको पता है, यही तो कहते थे पीठ पीछे का इल्म नहीं है, यही तो कहते रहे माज़अल्लाह बच्चों के इल्म के बराबर, ये सब बोलते रहे, वहां कब्र में क्या बोल पाओगे। हाँ, सुन्नी गदा कहेगा ऐ फरिश्तों अब तो पाए नाज से फरिश्तों क्यों उठो, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। हुजूर के बारे में क्या कहता था, यही तो कहता था सरवर कहूं कि मालिक मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐब तनाही से है बड़ी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का। उधर से नारा लगाया और मुशरिकीन ने ये नारा लगाना शुरू किया, ओल होबुल, ओल होबुल। होबुल उनके एक देवता का नाम था। होबुल की जय हो, होबुल की जय हो। हुजूर ने फरमाया हजरत उमर से, उमर जवाब दो। हजरत उमर ने जवाब देना शुरू किया, अल्लाहु अजल, अल्लाहु अजल, अल्लाह बुजुर्ग है, अल्लाह बुलंद है। फिर उधर से ये नारा लग रहा था, सुनो मैं क्यों कह रहा हूं, गैरत ईमानी ये जरूरी है। नारा ये लगाने लगे, लना उज्जा वला उज्जा लकुम। उज्जा भी उनकी एक देवी का नाम था। ओहद के मैदान में मुशरिकीन कह रहे हैं हमारे पास इज्जत देने वाली देवी है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। हजरत उमर को फिर हुजूर ने कहा जवाब दो। हजरत उमर कहते अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मददगार है, तुम्हारा कोई नहीं है। आखिरी नारा बड़ा दिलचस्प है, आखिरी नारा जिसके बाद काफिरों की जुबान बंद हो गई। अबू सुफियान ने कहा कब तक जवाब दोगे। उमर देखो हमने बदला ले लिया, बराबर बराबर हो गया। बद्र के मैदान में जो पहली जंग थी उसमें 70 काफिर मारे गए थे और ओहद के मैदान में 70 मुसलमान शहीद हो गए। अबू सुफियान कहता है देखो बराबर हो गया, तुमने 1 साल पहले 70 हमारे मारे थे, इस साल 70 हमने तुम्हारे मारे, जंग बराबर हो गई। हजरत उमर खड़े होते हो कहते अबू सुफियान कहां की बराबरी, किस बराबरी की बात कर रहा है, कोई बराबरी नहीं। तुम्हारे मारे हुए मुर्दे दोज़ख में हैं, हमारे मरे हुए जन्नत में हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यह गैरत ईमानी है। ओहद का मैदान क्या हुआ, हालात सही थे, हालात सही थे। वहां पर 70 सहाबा की जाने गई हैं। कैसे कैसी तकलीफें ओहद के मैदान में थी, बयान करने से कलेजा मुंह को आता है। हजरत अब्दुल्ला बिन जहश सहाबी हैं जिनके जिस्म के 80 टुकड़े कर दिए गए थे। साद इब्ने रबी जिनका पेट फाड़ कर आंतड़ियां बाहर निकाली गई थी। अनस बिन नुज़ैर वो सहाबी हैं जिनकी उंगली के अलावा पूरा जिस्म मिला ही नहीं।
ये ओहद के मैदान में इतने सख्त हालात में सैयदना उमर खड़े होकर जवाब दे रहे हैं। सुनो मेरे अजीजों, आज के वक्त में अगर कोई ये कहता है नहीं जवाब देना चाहिए, तो फिर मैं कहता हूं हदीस पाक की रूह के एतबार से उस आलिम को गूंगा शैतान कहा गया, गूंगा शैतान कहा गया है। तुम अपनी माँ के ऊपर आ जाए, बीवी के ऊपर आ जाए, बच्चों के ऊपर आ जाए तो जवाब देते हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात पर या इस्लाम पर या कुरान पर बात आए तो मेरे अजीजों फिर जिंदगी के ये हिकमतें और मसलहतें नहीं देखी जाती। हमारी इज्जत, हमारी आबरू रसूलुल्लाह के नाम से है। आज इन हालात के एतबार से मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी बात कहूंगा, ईमान पर जमे रहो, डटे रहो, मजबूती से कायम रहो। जो दीन अल्लाह ताला ने तुम्हें अता किया है इसका समझौता कभी नहीं करना। सैयद मियां मारा रवि रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब नारा लगाया था, किसी की जय विजय क्यों पुकारे क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारे क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हाँ, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। आपको सिर्फ मैं इतनी बात पूछता हूं, अगर दुनिया आपको हुजूर का गुलाम कहे तो आपको कोई एतराज है? आपको अगर दुनिया हुजूर का गुलाम कहे तो एतराज की बात क्या? मेराज है हमारी। हम तो ये चाहते हैं कि दुनिया हमें हुजूर का कुत्ता कहकर पुकारे। तो जब दुनिया के सामने तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो गुलामी करो तो खुल के गुलामी करो। इश्क हो तो इजहार भी हो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अगर निस्बत रखने पर तुम फख्र करते हो तो खुल करके करो। ये दाढ़ियां छिलाकर, टोपियां छुपाकर, गैरों की शबी बना करके तुम फिर किस गुलामी की बात करते हो? फिर किस गुलामी की बात करते हो? जिस मैदान में भी जाओ, अरे दुनिया चोटी रखने में शर्म नहीं करती, नंगा घूमने में शर्म नहीं करती, आमिना के लाल के चेहरे पर तुम्हें शर्म किस बात की है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम जिंदा, पैगंबर इस्लाम जिंदा। हया और शर्म किस बात की है? इसलिए मैं नौजवानों से सिर्फ इतना कहता हूं, मैं तलवार, हथियार, नेज़े, भाले, बंदूक, बारूद की बात नहीं करता। हमारी इमेज ऐसी बना दी है लोगों ने कि ये बहुत भड़काते हैं, ये भड़काऊ मौलाना है। और जिनको ये लगता है, मैं कहता हूं हाँ, मैं इतना भड़काना चाहता हूं, इतना भड़काना चाहता हूं, हमारा नौजवान तुम्हारे नंगेपन से बेजार होकर मदीने की गलियों में घूमने वाला दीवाना बन जाए। हाँ, इतना भड़क जाए काफी है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में वो मदीने की गलियों में घूमने वाला दीवाना बन जाए। अजीजान गिरामी वखार, हमारी कामयाबी हुजूर के कदमों से है, उसी गुंबद खजरा की छांव में है जहां पर सहाबा, ताबईन, औलिया, कामिलीन ने कामयाबियां हासिल की हैं। आज के इन हालात से बहुत सारे लोग ये कहते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, कल ही की बात है, जुमा में, उससे पहले मुझे किसी ने कहा भी था कि आपकी तकरीरें सब अच्छी हैं, सारी चीजें ठीक है, लेकिन ये जो हालात हैं, फिलिस्तीन में इतने मारे जा रहे हैं, 20,000 के करीब कत्ल हो गए, इराक में, शाम में, अफगान में, बर्मा में, हर जगह तो कत्ल तुम्हारा ही होता है। ये सवाल आपको भी किया जाएगा। ठीक है, तुम्हारा खुदा सच्चा, तुम्हारा नबी अच्छा, तुम्हारी किताब सबसे बुलंद, तुम्हारा दीन सबसे बेहतर, तो फिर ये मारे क्यों जाते हैं, इतने काटे क्यों जाते हैं? उन नादानों को, जालिमों को जवाब इतना दो मेरे अजीजों, हम परवाने हैं, पैदा ही होते हैं मरने के लिए। परवाना जो होता है उसका काम ही है मरना। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शमा है, इसीलिए मुफ्ती आजम ने कहा था तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माह नबुव्वत है ए जलवा जानाना। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शमा है और हम परवाने हैं तो उन्हें जवाब दो, हमारा काम ही है मरना। हाँ, सहाबा इकराम की बात मैं करता हूं मेरे अजीजों।